कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसका हम लोग बात करेंगे और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों प्रीमियम में बहुत ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिला। और दूसरा देखेंगे प्रीमियम भी हमारा जो निफ्टी का स्पेशली बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्रीमियम है। लॉजिक ये है कि निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो अपना जो मार्केट है संडे को ओपन है यहाँ पे, और बजट सामने में है। उसकी वजह से जो आईवी होता है, कोई भी इवेंट के पहले थोड़ा आईवी बढ़ जाता है, तो आईवी बढ़ने की वजह से जो ऑप्शन का प्राइस होता है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है। कभी कभी काफ़ी एक्सेप्शनल हो जाता है, हो सकता है कि मार्केट कहीं नहीं चले, ऑप्शन बढ़ते जाए, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप देखेंगे जितना स्पॉट चल रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन के मूवमेंट में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिला है। अभी आप देखोगे तो लगभग एटीएम का जो स्ट्रेडल चल रहा है उसका प्राइस अच्छा खासा है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। करंटली अगर हम बात करें निफ्टी का एटीएम स्ट्रेडल, तो ये अभी हमारा चल रहा है स्पॉट के हिसाब से चल रहा है 342। तो हम अगर 350 की बात करते हैं तो 215 है और 193 दिए है। ठीक है, दोनों साइड में डीके हुआ है, पुट साइड ज्यादा हुआ है, कॉल साइड कम हुआ है। तो लगभग मान लो 400 के आसपास चल रहा है। सुबह में कितना था, 500 के आसपास में था, 500 प्लस था, तो ज्यादा है। ठीक है, वो सारा कुछ है इवेंट की वजह से ऐसा मार्केट वहां पे कुछ चीज फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। और बजट में क्या आने वाली चीजें क्लियर है नहीं। ठीक है, तो इधर साइड मार्केट इसको रीड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं पता है। तो सारा कुछ तो होगा संडे को, ये जब भी बजट हमारा ये अनाउंस होगा तो उसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे मार्केट रिएक्ट करने वाला है। लेकिन एक उस दिन दिक्कत होगा ना कि संडे का दिन है तो मार्केट में वॉल्यूम का प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो नहीं है, मुझे उसमें डाउट लगता है। मार्केट में जब वॉल्यूम होता है तभी मूव का कुछ मजा होता है, बिना वॉल्यूम का कुछ मजेदार चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी कितने हैं, आज वेंसडे हो गए, थर्सडे एंड फ्राइडे, दो दिन आप किसी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। एंड देन आफ्टर क्या करना है आपका, बजट खत्म हो जाएगा, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप जिस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं कीजिए। हाँ, बजट से पहले आप देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको बढ़िया सा आपको रैली देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे आज सेकंड हाफ में क्या था कि जो पीएसयू कंपनीज थी उसमें बढ़िया रैली देखने को मिला था, एकदम सॉलिड था, शानदार सा मूव देखने को मिला था, जिसमें आपको अच्छा रिटर्न वहां भी मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर की तरफ 5x का लेवरेज हो जाता है। सेम डे में एंट्री कीजिए। हाँ, थोड़ा चार्जेस ज्यादा लगते हैं तो उसको उसे कंपनसेट कीजिए ना। टाइम डीके भी तो नहीं होता है ना, आपका वहीं पे रुका हुआ है तो बहुत अननेसेसरी का लॉसेस है वो नहीं होता है। तो उधर प्ले करेंगे, अच्छे अच्छे आपको मूव्स देखने को मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया शानदार से, जितना आप कैप्चर कर पाते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो जो बचा है यहाँ पे। पहले तो देखते हैं हमारा कि जो सेंसेक्स है जिसका कल एक्सपायरी है इसका क्या सीन है। तो सेंसेक्स में देखेंगे पिछले दिन का जैसे निफ्टी चला था उसी तरीके से चला है और यहाँ पे रैली दिया है। और ये जो पॉइंट आप देखोगे तो ये अपना डे हाई के ऊपर में क्लोज होने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं यहीं पे रुक गया है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड निफ्टी देखेंगे तो उसी के आसपास में, निफ्टी से थोड़ा सेंसेक्स नीचे की तरफ ये रुका है। तो लॉजिक सिंपल रखना है, सेंसेक्स में ये वाला जो पॉइंट होता है इसको जब क्रॉस करेगा तब हम लोग लॉन्ग का प्लान करेंगे, उसके पहले हम लोग लॉन्ग का प्लान नहीं करेंगे। इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है और ये ऐसा पोरस बॉर्डर छोड़िए, इसको थोड़ा सॉलिड लाइन कर देते हैं सो दैट इसको क्रॉस करने मार्केट में डिफिकल्टी यहाँ पे होगा। इसको निकालने के बाद लॉन्ग प्लान करेंगे। और इसे जब निकालेगा देन आफ्टर हमारे पास क्या क्या पॉइंट बच सकते हैं, हमारे पास एक ये पॉइंट बच सकता है और दूसरा पॉइंट हमारा ये बच सकता है। दिस कुड बी द पॉसिबल लेवल्स जो सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। दूसरा ये हमारा देखेंगे, एक फ्लैट है 20 पीरियड मूविंग एवरेज दिया है, ये 200 दिया और एक ऐसा है 20 है। तो मार्केट जो अब ध्यान से इसको रीड करेंगे तो पहला कैंडल दिया 950 का, 915 का जो कैंडल बना है 5 मिनट का कैंडल बना है। तो इस कैंडल का जो हाई हुआ इसको भी इसी के साथ मर्ज कर दो, एक वर्टिकल मूव यहाँ पे देखने को मुझे मिला था, जो प्रीवियस डे का मूव था उसी का कंटिन्यूएशन था यहाँ पे और इस पर्टिकुलर जगह तक गया था। ये जो वर्टिकल मूव का जो रेंज है ना, प्राइस इसी के अंदर में अभी है, इसको तोड़ के ठीक से निकला नहीं है। देखोगे यहाँ पे बॉटम में आया था, इस रेंज को थोड़ा मैनिपुलेट किया, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। चांसेस आर वेरी हाई कि कल प्राइस है यहाँ पे मैनिपुलेट करके एकदम टक 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 यहाँ से नीचे की तरफ गिरते हुए हमें यहाँ तक भी आता हुआ नजर आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट तक, तो ये चांसेस आर वेरी हाई। इसी रेंज के बीच में मार्केट है हमारा रहेगा। मान लो कि इनकेस अगर स्लिप करता है तो कहाँ तक जाता है, जो कि हमें लगता है कहीं ना कहीं इंडेक्स को मैनेज रखेंगे अभी ये लोग, क्योंकि जो बजट है उसमें कुछ पॉजिटिव जो सेंटीमेंट है वो मार्केट को भेजना है, तो इसी तरीके से। अच्छा, अब इसमें कहने वाली बात नहीं है कि इंडेक्स हमारा मैनेज नहीं है, ऑब्वियसली है। इंडिविजुअल स्टॉक्स देखो कहाँ से कहाँ करेक्ट हो गए, यहाँ पे इंडेक्स तो उतना हुआ नहीं है ना, जहाँ का वहीं पे है, उसको मैनेजिंग करना कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे उसे हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि हमें इंट्राडे में क्या मूव मिलता है। तो कल के लिए याद रखना है, इस वाले जोन को अगर क्रॉस करते हैं तो अपसाइड का प्लान करेंगे, और अपसाइड का हमारे पास ये सब पॉइंट्स हो गए। और यहाँ से फेल करते हैं तो ये जो मूव मिलेगा हमें, ये बहुत ही शानदार तरीके का मूव नीचे में देखने को मिलेगा। फिर आफ्टर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ में तो लगा था कि सो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ भी नहीं हुआ है लिटरली। यहीं पे कितना रेंज था, 698 ऊपर में था और 393 यहाँ पे था, 200-300 पॉइंट इतने बड़े इंडेक्स के लिए कुछ नहीं होता, और उसी बीच में ये अप डाउन कर रहा था। इसमें एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये हुआ है कि मार्केट का जो मॉर्निंग का हाई था उसके ऊपर एक बार एक जाने की कोशिश किया दिन में, और इस जेन जोन को मैनिपुलेट किया और स्लिप करके नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ पे डबल टेस्ट किया इस पर्टिकुलर जोन पे, दो बार रीटेस्ट करने के बाद
एक बार गया, फिर दोबारा रीटेस्ट किया और उसके बाद गया और इस हाई के नीचे ही जाके क्लोजिंग दिया इस पर्टिकुलर जगह पे। तो कहीं न कहीं इसमें मुझे नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। बाकी बैंकिंग में ठीक-ठाक मूव आ रहा है, पीएसयू ठीक-ठाक है यहाँ पे, बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग। कल के लिए प्लान ये करेंगे कि इसके ऊपर में जाके अगर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर निकलता है प्राइस, तो उसके बाद हमें कहाँ-कहाँ तक देखने को मिलेगा? हमें एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जोन मैक्सिमम हम लोग यहाँ तक अज़्यूम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पे कुछ सोच नहीं सकते हैं, ठीक है? बाकी तो ऑल टाइम हाईज़ का बहुत ज़्यादा नज़दीक हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ से स्लीप करता है अगर, तो हमें एक बढ़िया-सा यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगा इस स्पेसिफिक लोकेशन पे, और जो कि मूव कहाँ तक ले जा सकता है, इसे इस पॉइंट तक पहुँचा सकता है, और इसको भी अगर तोड़ देता है, तो इंट्राडे में एक बार कहीं न कहीं ये स्विंग भी हमें टेस्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो कोशिश हमारा यही है कि इसमें बायस जो इसको स्लिप करके ऊपर से मैनिपुलेट करके नीचे आए, तो डाउन साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज़ बैठ के आराम से देखेंगे। 2 दिन और आपको पेशेंस से काम लेना है, बहुत एग्रेसिव मार्केट में नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निफ्टी का, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, निफ्टी का जो प्लान था, कल जो हमने प्लॉट किया था, उसके हिसाब से यही था कि इसमें जाएगा तो यहाँ से लॉन्ग प्लान करेंगे, ये वाला ज़ोन था उसमें सेल होगा। लेकिन खुला ही यहाँ पे पहली बार में ये गया था, इसको निकाल दिया, स्लिप होके नीचे आया। दोबारा जब स्लिप किया तो यहाँ पे एक छोटा-सा मूव देखने को मिला, जो कि आगे यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर जाके यहीं पे क्लोज़ कर दिया। कल के लिए ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा होता है ना, इस वाले हिस्से के ऊपर में अगर जाता है तो लॉन्ग प्लान करेंगे। इसका जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन है हमारा, ये पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो देखना है कल इसको किस तरीके से ब्रीच करते हैं, दोनों लाइन बहुत पावरफुल है। अभी तक इसको प्राइस और टेस्ट नहीं किया है, तो इसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं, और कल चांसेस आर हाई कि यहाँ से एक बार टेस्ट करके नीचे की तरफ ये स्लिप करे और आए। और उस केस में ये जो पॉइंट होगा, इसको जल्दी वो ब्रीच नहीं कर पाएगा। ये पोलैरिटी चेंज किया है, तो यहाँ पे आके कहीं न कहीं आपका जो इंडेक्स है वो होल्ड करने की कोशिश करेगा। इन केस अगर गैप डाउन में खुल जाता है इस कहीं इस वाले ज़ोन में, जो हमारा बाउंस ज़ोन था, इस स्पेसिफिक जगह पे, तो एक अपसाइड का मूव भी हमें देखने को मिलेगा। आप सिर्फ की पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि कल के लिए ये ज़ोन है, इसके ऊपर में लॉन्ग बायस रखिएगा, इसके नीचे में शॉर्ट बायस रखिएगा। लॉन्ग बायस है तो इस वाले ज़ोन में जाकर बुक कर लेना है, इसको इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करेगा। और अगर ऊपर जाता है, यहाँ से स्लिप करता है, तो डाउन साइड के प्लान कीजिए, बढ़िया मोमेंटम ट्रेड हमें मिलना चाहिए इस वाले ज़ोन से अगर स्लिप करता है तो। ये कल के लिए रखना है, सिंपल रखना है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ऑप्शन प्रीमियम आर वेरी, वेरी हाई। कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, यहाँ पे एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस है। और थोड़ा भी किसी रीज़न से आप देखोगे लास्ट में थोड़ा विक्स यहाँ पे कंट्रोल में आया, तो प्रीमियम में ठीक-ठाक वहाँ पे मेल्टिंग हुआ था, तो डीके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली सेंसेक्स में भी देखोगे तो प्रीमियम उसमें ठीक-ठाक है, और कल डीके बहुत फास्ट होगा। कंज़र्वेटिव तरीके से प्ले कीजिएगा, एग्रेसिव नहीं प्ले कीजिएगा, बस इस वीक के लिए, क्योंकि इवेंट जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। बाकी यहाँ तक का डिस्कशन कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। बाय-बाय।